ऐ साधक, ये समझ ले कि तेरा मन बहुत धोखेबाज है। बहुत बार प्रतिपल ये सुखों का प्रलोभन देकर भगवद विस्मरण कराता है। ये हम साधकों की बात कर रहे हैं। विषयी पुरुषों का तो समझना ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी को सुख मान करके भोग रहे हैं। धन कमाना इन किन प्रकारेण, फिर मनमानी इंद्रियों के भोगों को भोगना, तो वो समझते हैं हम बड़े हैं, हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो भोगते हैं। तुम सुखी नहीं हो, तुम भ्रमित हो। इंद्रियों की गुलामी करके तुम सुखी हो सकते हो? सुखी तो वो होता है जो इंद्रिय और मन को अपने अधीन कर लेता है। इस संसार में कौन सुखी है? खूब धन कमा लिया, खूब आपके पास जन समुदाय है, आप जो चाहते हैं वो भोगते हैं। ये सुख नहीं है, ये भ्रम है। तुम्हारे समय को माया भ्रम में फंसाकर नष्ट कर रही है। अभी समझ में नहीं आ रहा, समझ जाओगे, समझ जाओगे। जब इनका फल आएगा तब समझ जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं अभी समझ जाओ, तो आगे जो विपत्ति आने वाली है, दुख आने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा। अलमल मति घोरानर्थ कारिंद्रियाणाम अतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। अब इस दुष्ट इंद्रियों को, मन को बड़े कठिन कठिन उपायों से जो तुम भोग दे रहे थे, अब बंद कर दो, नहीं तो पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर। अभी समय है भाई, फिर समय नहीं रहेगा तुम्हारे पास। पश्चाताप ही पश्चाताप हाथ लगेगा। ये बहुत धैर्य पूर्वक समझ करके आप खुद देखना क्या मिला है। जब किसी पर तुम आसक्त होते हैं तो माया की चाल होती है। कभी वो ऐसी वृत्ति प्रकट करती है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कि आप एकदम राग में डूब जाएं। और कभी स्वाभाविक ऐसी वृत्ति प्रकट करती है कि आपको भारी जलन पैदा हो। अब राग छोड़ नहीं सकते, अब जलन से हो। धीरे धीरे वो राग ऐसी प्रतिकूलता पैदा करता है कि उसके हृदय में बस यही आता है, अब तो हिंसा ही एक उपाय है, या अपनी या सामने वाले की। ये माया की चाल। जो कहा गया है कि सर्वनाश हो जाता है, वो यही सर्वनाश है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धिनाश को ही सर्वनाश कहा गया है। बुद्धि नष्ट हो गई मतलब सब कुछ नष्ट हो गया। बुद्धि में प्रकाश हो रहा है मतलब सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ये बहुत घोर अनर्थकारी इंद्रियां हैं, श्रीपाद कह रहे हैं। सच्ची, जिस समय हम उपासक की बात कर रहे हैं, उपासक एकाग्रता पूर्वक सही दिनचर्या 2, 4, 10, 20 दिन, महीना भर चलाएगा, एक आनंद की उमगन आएगी। आनंद की उमगन में वो थोड़ा बेपरवाह होने लगता है। जहां थोड़ा बेपरवाह हुआ, उस बेपरवाही में इंद्रियों से फंसा देते हैं। हंसी, मजाक, मनोरंजन। जहां वो इसमें हल्का सा फंसा, रास्ता बना दिया भोग का। जहां उधर लगा तो उसे लगा कि जीवन का लाभ यही है, गिर गया। जहां गिरा बस फिर जो दुर्दशा होती है वो केवल उसका हृदय जानता है। उपासक की बात कर रहा हूं। विषयी पुरुष तो उसमें गर्व करता है कि मैंने आज ये भोगा, अज्ञानी। लेकिन उपासक की जो दुर्दशा हृदय में होती है, सच्चा, इसीलिए कह रहे हैं अलमल
मति घोरा अनर्थकारी इंद्रियाणाम मतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। इनसे पार पा जाना बहुत कठिन है मन और इंद्रियों से। इनका दुलार करते करते तुम्हारी दुर्गति हो गई है। दुर्गति का तात्पर्य हम किसी बाहर प्रकरण से ना लें, अंदर से लें। क्या तुम्हारा चिंतन चल रहा है? देखो अपने चिंतन की दशा। कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, या राग में चिंतन हो रहा अनुकूल, या द्वेष में प्रतिकूल, जलते रहो। इस पावन समय को नष्ट करते रहो। यही नष्ट कर, यही दुर्दशा है। बोले भोगोगे तुम्हारी दुर्दशा होगी, तो तुम दुर्दशा को ले जाते हो केवल शरीर में कि कोई अंग भंग हो जाएगा। नहीं, वासनाओं की भीड़ जमा हो जाएगी, बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ हो जाएगी, तुम शोक चिंता इन दुखों से व्याप्त हो जाओगे, विषाद से ग्रस्त हो जाओगे। कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ध्यान रखना, भगवत शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले को शांति का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। शांति का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ये विषय बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त का अपहरण कर लेते हैं, बोधवानों का नहीं। बोध शब्द अलग है, ज्ञानी शब्द अलग है। जो ज्ञान हुआ उसका परिणाम है इंद्रियों पर विजय। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त उपासक अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। फिर जो बोध होता है वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त होता है। पहले तो मानो ये बात कि तुम्हारा मन और इंद्रियां अनर्थकारी हैं। अब इंद्रियों को दुलार करना बंद करो। ये घोर अनर्थ पैदा कर देती है, घोर अनर्थ। वर्षों लगता है इंद्रियों को कब्जे करने में। कुसंग में कुछ मिनट में वर्षों के द्वारा शासन में लाई गई इंद्रियां एकदम फ्री हो जाती है। वर्षों की कमाई एक मिनट में गमाई। बहुत बड़ी चाल है इन इंद्रियों की। साधक उन्हीं इंद्रियों से खुशी चाहता है, आनंद चाहता है। वो देख कर मनोरंजन करके समझता है मैं बहुत विद्वान हूं, बहुत ज्ञानी हूं, बहुत चतुर हूं, हमारी कोई बात जानता। अरे किसी के जानने की जरूरत नहीं, तुम ही जान जाओगे। रोगे कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। हमारी ये बातें कड़वी जरूर लगेंगी लेकिन बहुत मीठा फल देने वाली। यद तग्रे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम। ये बातें सुनने में तुम्हें विष जैसा लगेगा, परिणाम में अमृत मिलेगा। विषय भोग प्रलोभन की बातें अमृत जैसी पहले सुनने में लगती, परिणाम बहुत भारी विषवत होता है। विदधदिव सशोको एन केनापि देह स्थित मधिवश वृंदारण्य मेकांतरत्या। अब इन इंद्रियों को दुलार करने का प्रयोजन छोड़ो। पहले निश्चय करो शास्त्र सम्मत विषय सेवन करेंगे, अन्यथा नहीं। तो जो जहां है शास्त्रा अधिकारानुसार भगवत समर्पित विषय, यही सबसे बड़ा बंधन है। यही बंधन जिसे आप सुख समझते हैं ना, यही सुख भाव से इस ज्ञान समुद्र जीव को बांध लिया माया ने, जिसका कभी भी बंधन नहीं हो सकता। वो इसी सुख भाव से बंधा हुआ है। अगर दुखालय को दुख बुद्धि से देख पावे तो अभी भाग पड़े भगवान की तरफ, इसीलिए नहीं भाग पाता। बुद्धि है, प्रयोग उसका नहीं। अब जैसे भजन नहीं है तो प्रश्न आया कि आप कहते मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ और बड़ा, अब तो बहुत जनसंख्या बढ़ रही तो कहां से आ रही? तो आप जगह एक बीता देखो खोद करके, इतनी दीमक है, इतने जीव हैं कि एक जिला में जितने मनुष्य हैं उतनी हाथ दो हाथ में दीमक निकल आएगी। अब वो जब आदमी बनेंगे तब तुम्हें ज्ञान है।
अनंत ब्रह्मांड है, कौन से जीव की कहां गति कैसे भेजी जा रही। कलयुग को महर्षियों ने प्रणाम किया है, ब्रह्म ऋषियों ने प्रणाम किया है। जितना लाभ आप कलयुग में वृंदावन का ले रहे हैं अन्य युगों में नहीं ले पाए। जितनी जल्दी भगवत प्राप्ति कलयुग में होती अन्य युगों में नहीं होती। 10-10 हजार वर्ष तपस्या करके जो फल प्राप्त अन्य युगों में करते थे, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर, दोनों हाथ उठाकर आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे हैं, जल में खड़े होके 24 घंटे नाम कीर्तन में वो फल प्राप्त हो जाएगा। जो 10,000 वर्ष तपस्या, कलयुग बहुत प्रणाम करने योग्य है। पर आप भगवद विमुख हो जाओगे तो भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। तो क्या और युगों में ऐसे आचरण वाले व्यक्ति नहीं थे क्या? कम थे। ऐसे ही भगवद आचरण वाले क्या कलयुग में नहीं है क्या? कम है। बहुतायत है अधर्माचरण करने की प्रवृत्ति, बहुतायत है इसकी। अब आपको अंदर से सोचना है कि मेरा प्रयोजन इंद्रियों का दुलार करना नहीं है, अभी ठीक होने लगेगा। पर ये सोचना आचरण में उतारना होना चाहिए। नहीं सोचते तो बोलते रहते हैं वैसा नहीं करेंगे, पर वो कसम और नियम 1 मिनट लगता है तोड़ने में। इसके बाद फिर रो बैठ के क्या हो गया, ऐसा मैंने क्यों किया। फिर भी ठीक नहीं होगा, फिर 2-4-6 दिन फिर वहीं पहुंच जाओगे, फिर निराश हो जाओगे। अब तो हम चलने लायक ही नहीं भगवत मार्ग में। इसलिए प्रार्थना है, अलमल मति घोरानर्थ कारेन्द्रियाणा मतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। अब इंद्रियों के परितोष वाली बातें छोड़ो, अब इंद्रियों का पोषण मत करो। जो धर्म विरुद्ध भोग चाहती, जलना ही पड़ेगा। जलना, जलन शब्द याद कर लो। ये जलन तभी होती है जैसे कोई भी साधक विचलित है, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही, ऐसा वैसा। गलत कर रहे हो, जांच लो, जांच लो। गलत चिंतन है, गलत आचरण है, नहीं तो अभी प्रारंभ में ही मस्ती प्रारंभ हो जाएगी। वो एक अध्यात्म की जो जलन पाप नष्ट करने वाली, वो मन बुद्धि चित्त इनको शीतलता प्रदान करती है। ये जागतिक जो जलन है, ये आपका आचरण गलत है कहीं, नहीं तो उसी मार्ग में चले हुए पथिक है। वो एक आध्यात्मिक जलन होती है। कैसे विकार दूर हो, ऐसा वो विक्षिप्त नहीं होता, प्रवीण होता चला जाता है। कैसे का उसको उत्तर मिलेगा, क्योंकि सही मार्ग में चल रहा है। जब आप गलत कर रहे हो, गलत संग कर रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध वार्ता कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध चिंतन कर रहे हो, तब तुम्हें वो विक्षेप प्राप्त होगा, जिसके लिए तुम पागलपन प्रकट करते हो कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा, क्योंकि आग बढ़ा दी तुमने, उसको फूस दे दिया, घास फूस जमा कर दी, अब ज्वाला बढ़ रही, तुम्हारी गलती। जब हम गुरुजनों की शरण में हैं, प्रभु की शरण में, तो मुझे कल्याण की भी परवाह नहीं, तो चिंता किस बात की। मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण आराध्य देव गुरुदेव को समर्पित है, देख लेंगे वो, संभाल लेंगे वो, बेपरवाह होकर राधा राधा राधा। कहां समझ में आ रहा है? नहीं, इंद्रिय और मन की बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो बहुत मुझे सुख देते हैं। स्पष्ट समझ लीजिए, गुरुजनों की बात और शास्त्र की बात इसलिए समझ में नहीं आती, ये पराये हैं। लेकिन इंद्रियां और मन, ये मेरे नहीं, मैं ही हूं, ऐसा अनुभव, ये माया का खेल, इनके द्वारा सिखाई बात सच्ची बात है। इनके द्वारा परोसा गया भ्रमात्मक भोग, ये सुख देने वाले, ये गुरुजन शास्त्र, ये अंदर की, ये मत घोरा अनर्थकारी, ये घोर अनर्थकारी बुद्धि है अंदर की। अब इसे सुधारिए, श्रीपाद कहे। क्या करे? बोले विदधा दिवस ससो को एन